पिक्चर में हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम का विवाह कैसे हुआ। जनक सबका स्वागत करते हैं और बोलते हैं, हमारे कुल गुरु माननीय सतानंद जी इस सभा के उपस्थित गुरुजनों को प्रमुख विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। सतानंद बोलते हैं, महाराज जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का श्री राम से विवाह हो गया, जिससे आर्यवर्त के दो महान फूलों का नाता जुड़ गया। और फिर धर्म और लोकचर की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सभी के उपस्थित में अपनी पुत्र सीता का विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्या प्रदान करना चाहते हैं। इसी के लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं और यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कहा था, उसके लिए आज्ञा प्रदान करें। महाराज दशरथ बोले, पूज्य सतानंद जी, आपके विचारों से हम कृतज्ञ हुए। जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है वह हमारे लिए गौरव की बात है। इस शिष्टा के लिए हम महाराज जनक का भी अभिनंदन करते हैं। हम अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे कि इक्ष्वाकुल के देवता महर्षि वशिष्ठ हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करे। गुरुदेव बोले, महाराज जनक, यह एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को विवाह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनका आचार विचार, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए यह आवश्यक है कि महाराज दशरथ के कुल परंपरा का परिचय दें और आपको यह विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वश्रेष्ठ योग्य हैं। महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पे लाकर इस आर्यवर्त के भूमि पर जो उपकार किया है वह युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। और फिर इस कुल के रघु, जिनके नाम पर यह रघुकुल कहलाता है, ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य राम और लक्ष्मण के लिए हम आपकी पुत्री को मांगते हैं। महाराज जनक बोले, मुनिवर, आपके अवतरण विचारों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ा विनम्रता के साथ अपनी पुत्री सीता को श्री राम के लिए और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को अद्वितीय लक्ष्मण के लिए रघुकुल के रूप में समर्पित करता हूँ। वशिष्ठ बोलते हैं, महाराज दशरथ, विधिराज जनक, इस आनंद मंगल भय प्रकरण का पूर्ण अभी नहीं हुआ है। यदि महर्षि वशिष्ठ सहमति दे तो हम अपने मन का उद्गार प्रकट करें। हम और लक्ष्मण पुंज सूत्र में बंद कर अयोध्या जाएं और भरत और शत्रुघ्न कुंवारे रह जाएं, यह तो उचित नहीं है। महाराज जनक के छोटे भ्राता शृंखेश्वर, नरेश और कुशल ध्वज की दो कन्याएं हैं। हम इन दोनों कन्याओं का भरत और शत्रुघ्न का वरण का प्रस्ताव रख। महाराज जनक बोलते हैं, इस प्रस्ताव का अनुमोदन हम किन शब्दों में करें? और फिर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हो जाता है और उनके तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी विवाह हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।